नमस्कार बच्चों, आज हम जानने जा रहे हैं अपने देश के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जो अपनी विलक्षण स्मृति, शक्ति व स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। आप जान ही गए होंगे उनका नाम। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। बचपन से ही यह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। छोटी सी उम्र में ध्यानशील होकर लगातार पढ़ते रहना किसी छोटे बच्चे के लिए साधारण बात न थी। यह विशेष गुण जीवन पर्यंत उनमें बना रहा और इसी गुण ने राजेंद्र प्रसाद को विशिष्टता भी दिलाई। अपने संपूर्ण शैक्षिक जीवन में सभी परीक्षाएं उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे सन 1915 ईस्वी में कानून परीक्षा में 5 प्रांतों में प्रथम आए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस कक्षा की परीक्षा उन्हें देनी होती थी, वे उससे आगे की कक्षा की भी पुस्तकें पढ़ा करते थे। राजेंद्र प्रसाद जी जिस भी काम को हाथ में लेते उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वे मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापक रहे। कोलकाता विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज में प्रोफेसर रहे और पटना हाई कोर्ट में वकालत भी की, जिससे उन्हें खूब सफलता मिली। अपनी आमदनी का अधिकांश हिस्सा वे गरीब विद्यार्थियों की सहायता में खर्च करते थे। संयोग से इन्हीं दिनों बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता प्रेमी थे। देश सेवा के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। राजेंद्र प्रसाद जी में नेतृत्व करने की अपार क्षमता थी। नेतृत्व करने का पहला अवसर उन्हें सन 1917 ईस्वी में भारत के प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह में मिला। नील की खेती के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार से नेतृत्व किया। यह आंदोलन इतना प्रचंड व प्रखर था कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। इस सत्याग्रह के अवसर पर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भेंट गांधी जी से हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्वभाव की विशेषता थी सरलता, सौम्यता, ईमानदारी, सत्य व अहिंसा। वे गांधी जी के अनुयायी बन गए व जीवन पर्यंत प्रत्येक परिस्थिति में अहिंसा व सत्य के मार्ग पर चलते रहे और इसलिए ही गांधी जी उन्हें हृदय से प्यार करते थे। सन 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने बेजोड़ संगठन शक्ति का परिचय दिया। वह खुद बीमार थे, किंतु भूकंप से बेघर हुए लोगों के लिए भोजन, कपड़ा और दवाइयाँ इकट्ठा करते रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरलता, सादगी और समाज सेवा की घटनाएं अनेक हैं। अपने को विशिष्ट या अन्य लोगों से अलग समझने की भावना उनमें कभी नहीं रही। सन 1934 ईस्वी में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। देशभक्ति, अमूल्य त्याग और सच्चाई के लिए भारत की जनता ने उन्हें देश रत्न की उपाधि दी। सन 1950 ईस्वी में संविधान सभा ने उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना व बाद में सन 1952 ईस्वी में आम चुनाव के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और सन 1962 ईस्वी तक 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वे 10,000 रुपये के स्थान पर केवल 2,800 रुपये वेतन में लिया करते थे। 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति भवन उनका घर रहा, किंतु वहां रहते हुए भी उनके अंदर सरलता, सादगी व भारतीय संस्कृति के प्रति गहन आस्था में कोई कमी नहीं आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सामान्यतः क्रोध नहीं आता था और न ही वे आवेश में आकर किसी को भला बुरा कहते थे। यदि कभी ऐसा हो भी जाता तो बाद में उन्हें बहुत दुख होता, वे उसका पश्चाताप करते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी। एक बार अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में एक प्रस्ताव पेश किया जाना था जो कहीं खो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी स्मरण शक्ति से उसे दोबारा लिखा। उनका लिखा प्रस्ताव मूल प्रस्ताव से पूर्णतः मिलता था। इसकी पुष्टि सबने की।
वे हिंदी भाषा के जितने पक्षधर थे उतने ही अंग्रेजी भाषा के भी। वे मानते थे कि यदि हम आधुनिक विश्व के साथ अपनी गति बनाए रखनी है तो अंग्रेजी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्वयं भी कई ग्रंथ लिखे। सन 1962 ईस्वी में उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियों में है आत्मकथा, चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड आदि। अपने जीवन के आखिरी समय बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम को चुना। यहीं पर 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। ऐसे सरल, सौम्य व सत्यनिष्ठ व्यक्ति से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। हमें अपने अंदर ऐसे अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। जय हिंद। बाय बाय बच्चों।